मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल हमने देखा कि काशी में सिद्धांती नाम का जो ज्योतिषी था, वह समर्थ रामदास जी को एक पत्र में 4 प्रश्न लिखकर अपने शिष्य के हाथ भेजता है। शिष्य रामदास जी के पास आकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करता है। फिर वह अपनी जेब से गुरु का दिया हुआ पत्र निकालता है और कहता है, स्वामी जी, मेरे गुरु सिद्धांती महाराज ने आपके लिए यह पत्र भेजा है और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इस पत्र में लिखे गए 4 सवालों के जवाब आप कृपया मुझे लिख कर दें ताकि वे मैं अपने गुरु के पास ले जाऊं। शिष्य की बातें सुनकर समर्थ रामदास ने कहा, ये सवाल तुम अपने पास ही रहने दो, तुम बहुत थक गए होंगे, तुम दूर वाराणसी से चलकर आए हो, पहले तुम नहा धो के कुछ खा पी लो, उसके बाद हम बात करेंगे। सिद्धांती का शिष्य नहा धो के तैयार हो जाता है और भोजन करने के बाद वह फिर से अपने जेब से गुरु का पत्र निकालता है और समर्थ रामदास जी को देता है। समर्थ रामदास जी पत्र पढ़ते हैं। पत्र में 4 सवाल लिखे थे। सबसे पहला सवाल था, यदि कोई पतित है, पापी है, क्या उसके लिए अध्यात्म के ऊंचे पद को छूना संभव है? दूसरा सवाल था, सूर्य जो आसमान में चमक रहा है, उसका प्रकाश इतना तेज है कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देख ही नहीं सकता। क्या ऐसे सूर्य को छिपाना किसी के लिए संभव है? तीसरा सवाल था, क्या कोई ऐसा शख्स है जो हमें मृत्यु से बचा सकता है? चौथा सवाल था, क्या कोई ऐसा इंसान है जो हमारी किस्मत को बदल सके? ये सारे प्रश्न पढ़ने के बाद रामदास जी अपने एक शिष्य को बुलाते हैं। उनका शिष्य एकदम सच्चा गुरु भक्त था और सदा उनकी आज्ञा का पालन करता था। He was a truly obedient disciple. उसके मन में यह प्रश्न कभी नहीं उठता था कि गुरु ने ऐसा क्यों किया या उन्हें वैसा करना चाहिए था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे दिल में बार बार ऐसे प्रश्न उठते हैं। गुरु को सब पता चलता है, वे दर्शाते नहीं हैं, पर उन्हें सब पता चलता है कि हमारे मन में क्या खिचड़ी पक रही है। पर संत रामदास जी का शिष्य, जिसका नाम कल्याण था, वह एकदम सच्चा शिष्य था। He was a true disciple. Never did he question any action of his guru. समर्थ रामदास जी कल्याण को बुलाते हैं। कल्याण बेटा, तुम आओ। मैं तो लिखना नहीं जानता, तुम्हारी लिखाई बहुत अच्छी है। तुम्हारे लिखे शब्द बिल्कुल मोती जैसे होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी की लिखाई बहुत सुंदर थी। उनके लिखे शब्द भी बिल्कुल मोती जैसे लगते थे। हाँ, तो रामदास जी कहते हैं, कल्याण, तुम्हारे अक्षर एकदम मोती जैसे हैं। मैं तुम्हें जो कहता हूँ वह तुम लिखो ताकि हम सिद्धांती महाराज को उनके प्रश्नों के उत्तर भेज सके। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर है, यदि कोई पतित इंसान, यदि कोई पापी पश्चाताप करता है तो वह पवित्र हो जाता है और वह भी अध्यात्म की ज्योति से जगमगाने लगता है। एक एक के लिए आशा के द्वार खुले हैं। गुरुदेव साधु वासवानी जी बार बार कहते थे, द सिनर ऑफ टुडे मे बी अ सेंट ऑफ टुमारो। आज का पापी
कल संत हो सकता है। इसलिए वे हमें बार बार कहते थे, पापी का तिरस्कार मत करो, उसके पाप का तिरस्कार करो। पता नहीं आज जो पापी है वह कल संत बन जाए और हम उसके चरणों में नमन करने लगे। आगे समर्थ रामदास जी कल्याण से कहते हैं, अब दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखो। कभी कभी सूर्य आसमान में चमकता रहता है, फिर अचानक ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं और सूर्य को ढक देते हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर लिखवाने के बाद रामदास जी सिद्धांति महाराज के शिष्य से कहते हैं, तुम ये पत्र ले जाकर अपने गुरु को दो। उनसे कहना कि बाकी बचे हुए 2 प्रश्नों के उत्तर उन्हें मैं स्वयं वाराणसी में आकर दूंगा। यदि मैं उनका उत्तर लिख कर भेजूंगा तो वे उन्हें समझ में नहीं आएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, समय अपनी रफ्तार से गुजर जाता है। एक दिन समर्थ रामदास जी को अचानक याद आती है कि उन्हें वाराणसी जाकर सिद्धांति महाराज को 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वे अपने शिष्यों से कहते हैं, वाराणसी चलने की तैयारी करो, हम वाराणसी जाएंगे। निकलते समय एक युवक जो उनका शिष्य था उनके पास आकर कहता है, गुरुदेव आप वाराणसी जा रहे हैं, मैं यहाँ आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा, कृपया आप मुझे अपने साथ ले चलें। ऐसा कहकर वह रोने लगता है। स्वामी रामदास जी उनका रोना सह नहीं पाते। वे उससे कहते हैं, तुम अपने माता पिता से जाने की अनुमति लो, यदि तुम्हारी माता अनुमति दें तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। युवक घर जाता है और अपने माता पिता से अनुमति देने की जिद करता है। उसके माता पिता उसे जाने की अनुमति देते हैं। तब युवक भी संत रामदास जी के साथ यात्रा पर निकल पड़ता है। सब महाराष्ट्र से वाराणसी पैदल चल पड़ते हैं। वे एक गांव से दूसरे गांव चलते जाते हैं। वे जहां पहुंचते वहां अपना सत्संग शुरू कर देते थे। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोग उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, उनका खूब स्वागत सत्कार करते हैं। इस तरह चलते चलते पूरे 2.5 महीनों के बाद समर्थ रामदास जी वाराणसी में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे कहते हैं, मैं हनुमान घाट पर रहना चाहता हूँ। वाराणसी में अलग अलग घाट हैं। आप में से कई लोगों ने वाराणसी देखी होगी। वहाँ आपने देखा होगा गंगा किनारे पर कई घाट हैं। उनमें से एक घाट का नाम है हनुमान घाट। चूँकि समर्थ रामदास जी श्री राम के भक्त थे, वे हनुमान घाट पर आकर ठहरते हैं। अगले दिन सुबह संत युवक से कहते हैं, तुम कमंडल लेकर भिक्षा मांगने जाओ। समर्थ रामदास जी ने अपने शिष्यों को समझा दिया था कि भिक्षा मांगने से पहले किसी श्लोक का वाचन करो और उसके बाद कहो, भिक्षा देहि, भिक्षा देहि, भिक्षा देहि। 3 बार कहो। यदि 3 बार कहने से कोई तुम्हें भिक्षा दे तो ठीक है, अगर नहीं तो तुम उस घर को आशीष देकर आगे बढ़ जाओ। Then go and repeat the whole process. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, युवक भिक्षा मांगने निकल पड़ता है। वह 3-4 घरों में जाता है। वहाँ से उसे थोड़ी बहुत भिक्षा मिलती है। थोड़े से चावल, थोड़ा आटा, एक आलू, एक प्याज मिलता है। फिर वह आगे जाता है। तभी सामने एक चबूतरा दिखाई देता है जिस पर 4 ब्राह्मण बैठे थे। युवक वहाँ से गुजरता है। ब्राह्मण की निगाहें उस पर पड़ती हैं। वे सोचते हैं, ये लड़का नया लगता है, इसे तो हमने यहाँ पहले कभी नहीं देखा है। हम तो अक्सर यहाँ आकर बैठते हैं, आज पहली बार हम इस लड़के को देख रहे हैं। वे युवक को अपने पास बुलाकर पूछते हैं, तुम कौन हो? इसके उत्तर में युवक कहता है, बताऊं मैं कौन हूँ? मैं हूँ गुरु समर्थ रामदास जी का शिष्य। मेरे गुरु कल रात यहाँ पधारे हैं। आज उन्होंने मुझे भिक्षा मांगने के लिए भेजा है। तभी वे 4 ब्राह्मण जो दुष्ट थे, एक दूसरे को आंख से इशारा करके युवक से कहते हैं, यदि तुम्हें भिक्षा चाहिए तो सामने जो वृक्ष दिखाई दे रहा है उसके पीछे एक घर है, तो वहाँ जाकर भिक्षा मांगो। वहाँ तुम्हें इतनी भिक्षा मिलेगी कि उसके बाद तुम्हें किसी और घर में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सुनकर युवक मन ही मन कहता, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। युवक बेचारा नहीं जानता था कि ब्राह्मण कितने दुष्ट हैं। अब वह उनके कहे अनुसार उस घर में भिक्षा मांगने जाता है। अब वह घर के द्वार पर खड़ा होकर एक श्लोक कहता है, गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागू पाए। मल्हारी गुरु आपने, जो गोविंद दियो दिखाए। करि जानिए, रहिए शब्द समाय। मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। गुरु गोविंद करि जानिए, रहिए शब्द समाय। मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। पल पल ध्यान लगाए। पल पल ध्यान लगाए।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, श्लोक कहने के बाद वह कहता है, भिक्षा देहि, भिक्षा देहि। जिस घर के द्वार पर युवक भिक्षा मांग रहा था वह घर सिद्धांति महाराज का था। उस समय वह पूजा कर रहा था। जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा, सिद्धांति ज्योतिषी था। वह कई सिद्धियों का मालिक था। वह अक्सर हवन करता था। उस दिन भी वह हवन कर रहा था। युवक की ऊंची आवाज़ से उसकी पूजा में विघ्न पड़ने लगा। उसे बहुत क्रोध आया। अहंकारी इंसान को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। यदि आप किसी को छोटी बड़ी बात पर क्रोध करते हुए देखें तो याद रखना उसका अहंकार बहुत जोरदार है। ही इज़ एन ईगोइस्टिक पर्सन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिद्धांति महाराज गुस्से में तमतमाता हुआ बाहर आता है और युवक से कहता है, तुम कौन हो? और इस तरह चिल्ला कर भिक्षा क्यों मांग रहे हो? इस पर युवक कहता है, मैं कौन हूँ? मैं हूँ गुरु समर्थ रामदास, जो शिवाजी महाराज के गुरु हैं, जिन्हें शिवाजी महाराज ने अपना राज सिंहासन अर्पण कर दिया। मैं उसी गुरु का शिष्य हूँ। मैं भिक्षा मांगने आया हूँ। इस पर सिद्धांति महाराज कहता है, तुम मूर्ख हो। तुम्हारा गुरु मूर्ख है और शिवाजी भी मूर्ख है। मैं यहाँ हूँ और वह शिवाजी, उसने राज सिंहासन उस भिखारी रामदास को दिया है। मेरे जीवित रहते शिवाजी ने ये दुष्कार्य किया है। पर मैं तुम्हें कह देता हूँ, तुमने उसे अपना गुरु माना है, लेकिन तुम कल सुबह का सूर्य नहीं देखोगे। उसके पहले ही तुम्हारा देहांत हो जाएगा। बेचारा युवक यह श्राप सुनकर सकते में आ गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसका सारा शरीर पसीना पसीना हो गया। अब उसे आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह अपने गुरु के पास लौटने लगा। अब वह उन 4 ब्राह्मणों से बचकर निकलना चाहता था, पर वे उसे दूर से जाता हुआ देखकर उसे अपने पास बुलाते हैं। युवक उनके पास जाना नहीं चाहता था, पर एक ब्राह्मण उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है। फिर दूसरा ब्राह्मण उससे पूछता है, बताओ तुम्हें भिक्षा में क्या मिला? युवक बोला, भिक्षा तो नहीं, अभी तो उनके बदले में मुझे श्राप मिला है। ब्राह्मण ने पूछा, क्या श्राप मिला? युवक बोला, यह श्राप मिला कि कल सूर्य उदय होने से पहले मेरा देहांत हो जाएगा। अब तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा। पता नहीं मैं अपने गुरु तक पहुंच पाऊंगा भी या नहीं। इस पर उन 4 ब्राह्मणों ने कहा, ये सिद्धांति महाराज है। इसके मुख से जो शब्द निकले समझो वे पत्थर की लकीर बन गए। ये जो कहता है वह सच होता है। युवक ने जब यह सुना तो वह और भी घबरा गया। बेचारा कांपता हुआ अपने गुरु के पास आया और उन्हें सारी बात बताई। आगे उसने कहा, गुरुदेव, मुझे अब कुछ नहीं भा रहा। मैं तो आपके शरण में हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरु ने युवक से कहा, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें तो कल सुबह होने से पहले मरने का श्राप मिला है ना। उसमें अभी बहुत समय है। अभी सुबह है, उसके बाद दोपहर होगी, उसके बाद शाम होगी, फिर रात होगी। पर तुम अभी से क्यों घबरा रहे हो? बेचारा युवक, उसका हाल बुरा था। दोपहर का भोजन तैयार हुआ। उसने भोजन खाने को कहा गया। इस पर वह बोला, न मुझे भोजन खाने का मन कर रहा है, न मुझे नींद आ रही, मुझे बेचैनी हो रही है।
सब कहते हैं सिद्धांती महाराज के मुख से जो भी शब्द निकलते हैं वे अवश्य ही सच होते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो इसने कहा हो वो सच न हुआ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए कल देखेंगे कि सिद्धांती का श्राप सच होता है या नहीं। ओम शांति शांति शांति।